कोविड की वजह से मैंने अपनी दादी को खोया था। उनके जाने के बाद आज पहली बार मैं अपनी दादी की कब्र पर गई थी। जैसे ही मैं घर जाने के लिए कार में बैठी, दोस्तों ने मुझे बताया कि एक बार फिर मेरी और अन्य मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें नीलाम की जा रही हैं। ये मोदी के भारत में हो रहा है। ये ट्वीट है पूर्व पत्रकार हीबा बेग का। हीबा पहले द पॉइंट से जुड़ी हुई थी और अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई कर रही हैं। उनके इस ट्वीट का संबंध है बुल्ली बाई नाम के ऐप से। सुल्ली डील्स के बाद अब गिटहब पर बुल्ली बाई नाम के एप्लीकेशन में मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की फोटो लगाकर बोली लगाई जा रही है। पिछले 6 महीनों में यह ऐसा दूसरा मामला है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। पूरा मामला आपको बताते हैं। 1 जनवरी 2022 नए साल का पहला दिन द वायर से जुड़ी पत्रकार इस्मत आरा ने गिटहब के एक ग्रुप का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। स्क्रीनशॉट में उनकी फोटो थी जिसके नीचे अभद्र बातें लिखी हुई थी। दरअसल गिटहब पर सुल्ली डील्स की तरह बुल्ली बाई नाम से एप्लीकेशन बनाई गई। उसमें मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीर और प्रोफाइल बनाकर बोली लगाई जा रही थी और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पिछली बार की तरह इस बार भी तस्वीरें बिना मंजूरी के यहाँ पर इस्तेमाल की गईं। इस्मत आरा के ट्वीट के बाद कई लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। देश के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मांग की गई कि इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाकर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, जहां एक विशेष वर्ग की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। बदले में मंत्री ने भी बताया कि गिटहब ने संबंधित यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है और आगे की कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। गिटहब एक ओपन सोर्स कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिन कोड्स की ज़रूरत होती है, वैसे 20 करोड़ से ज़्यादा कोड्स यहाँ मुफ्त में उपलब्ध हैं। इन्हीं कोड्स की मदद से बुल्ली बाई ऐप बनाया गया है। ऐप को URL bullybai.github.io पर होस्ट किया गया था। हालांकि लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर आउटरीच के बाद ऐप को हटा दिया गया। ऐप से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। करीब 6 महीने पहले गिटहब पर ही सुल्ली डील्स नाम का एप्लीकेशन बनाया गया था। तब भी इन्हीं पत्रकारों और एक्टिविस्ट समेत सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की फोटोज डालकर उनकी ऑनलाइन बोली लगाई जा रही थी। सुल्ली डील्स मामले से पहले पिछले साल ईद के मौके पर लिबरल डॉग नाम के यूट्यूब चैनल से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। ट्विटर पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल सुल्ली एक लिंग धर्म सूचक शब्द है। इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए अपमानजनक तरीके से किया जाता है। बुल्ली इसी का पर्यायवाची है। यह भी उतना ही अपमानजनक है। बुल्ली बाई नाम के इस ऐप में कई महिलाओं के नाम शामिल हैं, खासकर उनके जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं। ऐसा ही एक नाम रेडियो जॉकी साइमा का है। उन्होंने ट्वीट किया, बुल्ली डील्स में सुल्ली डील्स की तरह मेरे सहित कई मुस्लिम नाम हैं। यहाँ तक कि नजीब की मां को भी नहीं बख्शा गया है। यह भारत की टूटी फूटी न्याय व्यवस्था, एक जर्जर कानून व्यवस्था का प्रतिबिंब है। क्या हम महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बनते जा रहे हैं? फरवरी 2016 में JNU के छात्र नजीब अहमद के गायब होने की खबर आई थी। आज तक नजीब की कोई खबर नहीं है। नजीब की मां अपने बेटे की तलाश के लिए तब से लड़ाई लड़ रही हैं। बुल्ली बाई ऐप में इनकी भी तस्वीर सहित बोली लगाई गई है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक और CAA NRC प्रोटेस्ट का हिस्सा रही सदफ जफर का नाम भी इस ऐप में आया। उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा करते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। दूसरी तरफ पत्रकार इस्मत आरा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले पर जवाब दिया। कहा, मामले पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। संबंधित अधिकारी मामले की जांच करेंगे। इधर सुल्ली डील्स में अपनी फोटो का इस्तेमाल होने और ऑनलाइन नीलामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली नाबिया खान ने ट्वीट किया, सब झूठ। दिल्ली पुलिस, आपने मुझे मेरी शिकायत पर दर्ज FIR की कॉपी कभी नहीं दी। 5 महीने हो चुके हैं, मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। इस बार आप क्या कार्रवाई करेंगे? सुल्ली डील्स की तरह इस बार भी इस मामले में विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से पिछले मामले में सही से कार्रवाई की गई होती तो इस बार ये नौबत ही नहीं आती। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सुल्ली डील्स मामले में काफी एक्टिव रही थी। अब इस नए मामले पर भी उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके, खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा था।
तो मैंने इसके बारे में IT मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहाँ पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने IT मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है, एंड मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। आई एम ग्रेटफुल टू द DGP महाराष्ट्र एज वेल एज पुलिस कमिश्नर मुंबई who have taken this up on a priority, and इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इसके पीछे हैं, जो इस तरीके के अश्लील काम कर रहे हैं, उन पे किसी न किसी तरीके की सख्त कार्रवाई होगी। इसी तरह AIMIM अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और जांच की मांग की। लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम ने सरकार की उपेक्षा को इसका मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली बार कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसा करने वालों को लगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा और उन्होंने फिर से इसी तरह के अपराध को अंजाम दिया। चिदंबरम ने कहा कि अपराध करने वालों को सरकार और प्रशासन का साथ मिला हुआ है। इस तरह के मुस्लिम महिला विरोधी प्रोजेक्ट का वापस आना अस्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होंगे जब हम सब एक आवाज में इसके खिलाफ खड़े होंगे। साल बदला है, हाल भी बदलो, अब बोलना होगा। सुल्ली डील्स की जांच में क्या निकला ये भी आपको बताते हैं। सुल्ली डील्स मामले में पीड़ित महिलाओं ने दिल्ली और नोएडा में शिकायत दर्ज की थी। दोनों जगहों पर FIR दर्ज की गई थी, लेकिन आज तक जांच में कुछ नहीं निकला है। इस मामले में हमने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। पुलिस ने कहा गिटहब से जानकारी मांगी गई है, सरकार के जरिए लेटर लिखवाया गया था, लेकिन अभी तक गिटहब की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। जब जानकारी मिलेगी तब ये पता चल पाएगा कि सुल्ली डील्स किसने बनाया था और कहां से ये बनाया गया था। फिलहाल बुल्लीबाई मामले में दिल्ली पुलिस ने महिला पत्रकार की शिकायत पर दक्षिण पूर्व जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की है। हालांकि देखना होगा क्या इस बार एक खास समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाने वालों के असली चेहरे बेनकाब होंगे या फिर पिछली बार की ही तरह पुलिस और प्रशासन बस खाना पूर्ति करते रहेंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सोम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।